अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जाहिद। आज हम ए टू जेड शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी कमांड दे देते हैं इज इक्वल टू RAND। ये रैंड आप पुट करेंगे, उसके बाद दो ब्रैकेट्स डाल के एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। इस पे हम अपनी कीज़ को अप्लाई करके चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होती है कंट्रोल ए प्रेस करने से हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है वो सिलेक्ट ऑल हो जाता है। ये सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल होती है कुछ इस तरह से। और इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल बी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जब हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। जब दोबारा हम इसे प्रेस करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। यानी कंट्रोल बी हमारे पास टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद कंट्रोल सी है कॉपी द टेक्स्ट। हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, जब हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास कॉपी हो जाएगा और हम इसको किसी भी जगह पर जैसे ये नीचे हम पेस्ट करना चाहें तो हम पेस्ट भी कर सकते हैं ये इस तरह से। तो कंट्रोल सी हमारे पास टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल डी प्रेस करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह का फ़ॉन्ट प्रेफरेंस ओपन हो जाता है, जिसमें हम टेक्स्ट को मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल, साइज़ वगैरह दे सकते हैं या उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी हमारे पास फ़ॉन्ट प्रेफरेंस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल ई जो है वो हमारे टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जब हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में लाइन हो जाएगा। यानी कि जो साइडों से या कहीं से जो हमारा टेक्स्ट बढ़ा हुआ है या कम है तो वो सेट होकर सेंटर में आ जाएगा। तो ये कंट्रोल ही हमारे पास टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल एफ़ हमारे पास फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने अपने टेक्स्ट में से कोई भी वर्ड फाइंड करना है या कुछ भी फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ़ करने से कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसमें हम अपना मुतलका वर्ड सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर थीम सर्च करता हूँ, THE। ये थीम जहाँ जहाँ पे भी लिखा हुआ है ये सर्च होके हमारे सामने आ जाएगा। तो कंट्रोल एफ़ हमारे पास फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल जी प्रेस करने के लिए हमारे पास गो टू का टैब ओपन हो जाता है। गो टू पे हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट इंटर करके किसी भी अगर बुक में काम कर रहे हैं तो उसके पेज में या सेक्शन में या लाइन कोई हमने फाइंड करनी है या कोई हमने वर्ड फाइंड करना है तो उसमें हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल एच जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस तरह का कुछ डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाता है। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को फाइंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थीम को सर्च करता हूँ। सबसे पहले हम इसे फाइंड करेंगे और जो हमारे पास जहाँ जहाँ पे थीम लिखा हुआ होगा वो हमारे पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास थीम लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम जो टेक्स्ट हमने थीम की जगह पे रिप्लेस करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जगह मैं लिखना चाहता हूँ एवरी। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास थीम लिखा होगा अगर हम इसे रिप्लेस पे ओके करेंगे तो वहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया उसी पे रिप्लेस होगा। अगर रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास थीम लिखा हुआ होगा वहाँ एवरी लिखा हुआ आ जाएगा। ऑल डन वी हैव मेड 4 रिप्लेसमेंट, यानी कि 4 जगह पे हमारे पास थीम लिखा हुआ था तो ये चारों जगह पे हमारे पास एवरी लिखा हुआ आ गया है। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास थीम लिखा हुआ था वहाँ पे इसने पहले फाइंड किया है, फिर उसको एवरी से रिप्लेस कर दिया है। तो कंट्रोल एच हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल आई जो हमारे टेक्स्ट को है वो इटैलिक शेप देने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो कंट्रोल आई प्रेस करने से ये कुछ इस तरह इस शेप में आ जाएगा। ये दोबारा से हम इसको देखते हैं, बोल्ड करके देखते हैं। ये देखें ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से आ गया है।
ये हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा के देखते हैं। अगर हम इसको दोबारा कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये दोबारा वैसी शेप में आ जाएगा, और कंट्रोल आई प्रेस करने से ये इटैलिक शेप में आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जो है हमारे पास, ये टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि अगर हमारा टेक्स्ट जो है वो एक तरफ से बढ़ा हुआ है और एक तरफ से कम है, जैसे इस तरफ से ये हमारा टेक्स्ट कुछ बढ़ा हुआ है, कुछ आगे की तरफ है और कुछ पीछे की तरफ है, तो कंट्रोल जे प्रेस करने से ये जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि साइडों से बराबर हो जाएगा। अब हम कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, ये देखें हमारा टेक्स्ट इस साइड से भी और इस साइड से भी जस्टिफाई हो गया, यानी दोनों साइडों से बराबर हो गया। उसके बाद है कंट्रोल के। कंट्रोल के जो है वो हाइपरलिंक डालने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कोई हाइपरलिंक डालना चाहते हैं, हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे और यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ाइल खड़ी है, जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है इसको, या इस्लामिया 30 MCQs ये मेरे पास है। मैं इसको इस हाइपरलिंक को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो जब हम इस हाइपरलिंक को ओपन करना चाहेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, हम कंट्रोल और क्लिक प्रेस करेंगे तो हमारे पास यही हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। ये मैं प्रेस करके दिखाता हूँ। ये कंट्रोल क्लिक हमने प्रेस किया तो ये हम अपनी उसी हाइपरलिंक में या उस फाइल में चले जाएंगे। कंट्रोल के हमारे पास हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल जो है वो हमारे टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे लाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा टेक्स्ट है, हम जब कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे लाइन हो जाएगा। कंट्रोल एल प्रेस करने से जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ़्ट पे लाइन हो जाएगा या लेफ़्ट की तरफ सेट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास कंट्रोल एम है। कंट्रोल एम हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है, सिलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल एम हमारे पास इंडेंट पैराग्राफ और इंडेंट सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पैराग्राफ सिलेक्टेड है, अब हम कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा, या पैराग्राफ जो है आगे की तरफ मूव हो जाएगा। तो ये कंट्रोल एम से होगा। उसके बाद है कंट्रोल एन। अब हम इस पेज में वर्क कर रहे हैं तो कंट्रोल एन दबाने से हम न्यू डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे। अब हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक नई ब्लैंक शीट सामने आ जाएगी। ये कंट्रोल एन प्रेस करने से कुछ इस तरह से हमारे पास नई शीट आ जाएगी, यानी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब हम दोबारा से कमांड टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो इस तरह का टेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ जो है हमारे पास ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, कंट्रोल ओ प्रेस करके हम उनको ओपन कर सकते हैं जिनमें हमने रिसेंटली वर्क किया हुआ हो। ये कंट्रोल ओ प्रेस करने से ये जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स खोल के आए हैं तो हम अपने रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको ओपन कर सकते हैं। हम इसको यूँ कह सकते हैं, कंट्रोल ओ हमारे पास ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी प्रिंट विंडो के लिए इस्तेमाल होता है, जिस कंट्रोल पी प्रेस करके हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास ओपन होगा कंट्रोल पी प्रेस करने से, तो ये प्रिंट पे ओके करके हम अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं। ये आप अपने एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ से प्रिंट करंट पेज, और अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट ऑल पेजेस, और कस्टम प्रिंट पे आप पेज नंबर दे सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक पेजेस या सेक्शन जो कि आप प्रिंट करना चाहें, तो इस पे जाके आप अपना स्पेसिफिक पेज या स्पेसिफिक पेजेस या किसी पेज का एक सेक्शन वगैरह आप प्रिंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल पी हमारे पास पेज को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू हमारे पास क्लियर द फॉर्मेटिंग फ्रॉम रूलर। ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास ये रूलर दिए हुए हैं, ये यहाँ से हमारा टेक्स्ट
इसको हम माउस के ज़रिए बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह ये इस साइड पे हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी सेट हुआ है एक तरतीब के साथ। और यहाँ पे हम रूलर के साथ अपने राइट साइड वाले टेक्स्ट को भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ये मैं इसको सेट करता हूँ, लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको करना चाहें तो हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल Q प्रेस करने से ये हमारा टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रूलर सेट कर देंगे या बैलेंस कर देंगे। तो कंट्रोल Q हमारे पास क्लियर द फॉर्मेटिंग फ्रॉम रूलर। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल R। कंट्रोल R जो है वो हमारे टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ये हमने कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट किया, अब हम कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कंट्रोल R टेक्स्ट को राइट साइड पे अलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल S। कंट्रोल S हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है कंट्रोल S करने से। इसके ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव या सेव एज़ कर सकते हैं। सेव का मतलब होता है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा सेव होता रहेगा उसी में। मतलब अगर लाइट वगैरह चली जाती है तो वो हमारा जो हम वर्क कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट में वो ज़ाया नहीं जाएगा। तो सेव एज़ का मतलब ये होता है कि हम अगर किसी फ़ोल्डर वगैरह में उसको सेव करना चाहें या उसको रीनेम करना चाहें, जैसे ये इधर फ़ोल्डर दिए हुए हैं, मैं किसी फ़ोल्डर में अपनी फ़ाइल को रख सकता हूँ, तो सेव एज़ का ऑप्शन इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल T। कंट्रोल T जो है वो हमारे पास हैंगिंग इंडेंट के लिए इस्तेमाल होता है। हैंगिंग इंडेंट का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास वैसे की वैसी रहेगी और नीचे वाला टेक्स्ट हैंग हो जाएगा या थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा। जैसे ये मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो कंट्रोल T दबाने से ये मेरे पास जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास वैसे रही और आगे वाला टेक्स्ट थोड़ा सा आगे चला गया। तो कंट्रोल T जो है वो हैंगिंग इंडेंट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद कंट्रोल U है। कंट्रोल U हमारे पास किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल U प्रेस करने से ये सारा अंडरलाइन आ गया। ये जो हमारा टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन सी आ गई है, तो ये हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। तो कंट्रोल U टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल V। कंट्रोल V हमारे पास टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल C करके मैंने कॉपी किया और यहाँ नीचे मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल V प्रेस करने से ये पेस्ट हो जाता है। तो कंट्रोल V हमारे पास टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंट्रोल W। कंट्रोल W जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कंट्रोल W इज़ यूज टू क्लोज़ द डॉक्यूमेंट। जब मैं कंट्रोल W प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, डोंट सेव या कैंसिल, तो ये डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हमने इसको क्लोज़ नहीं करना, तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। उसके बाद है कंट्रोल X। कंट्रोल X जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, मैं इसको यहाँ से कट करना चाहता हूँ। कट में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वहाँ से चला जाता है मुकम्मल तौर पर, और किसी दूसरी जगह पे हम उसे पेस्ट करें तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाता है। जबकि कॉपी में ऐसा नहीं होता। कॉपी में हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहीं पे रहता है, और तो उसकी एक कॉपी हमारे पास बची रहती है। अब मैं इसको कंट्रोल X करूँगा तो ये हमारे पास कट हो जाएगा और किसी दूसरी जगह पे हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल जगह से कट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल Y। कंट्रोल Y हमारे पास कोई भी एक्शन जो हमने किया वो हम उसको रीडू कर सकते हैं। कंट्रोल Y हमारे पास रीडू द लास्ट एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जो लास्ट एक्शन हमने यूज़ किया हो उसको दोबारा से करने के लिए। अब हम कंट्रोल Y प्रेस करते हैं तो जो मैंने अभी लास्ट एक्शन किया था वो हमारे पास रिपीट हो गया। इसके बाद है कंट्रोल Z। कंट्रोल Z हमारे पास जो लास्ट एक्शन हमने किया है उसको अनडू करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगा तो जो लास्ट एक्शन हमने किया है वो हमारे पास अनडू हो जाएगा या दोबारा से वही आ जाएगा। ये कंट्रोल Z में प्रेस करता हूँ तो ये लास्ट एक्शन हमारे पास ख़त्म हो गया है। तो ये थी हमारे पास कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ A to Z जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल होती हैं। यही शॉर्टकट कीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और हमारे पास इंटरनेट सर्च इंजन गूगल में डिफरेंट इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मोस्टली कीज़ जो हमारे पास है वो सिमिलर हैं। चंद एक कीज़ हैं जिनका यूज़ डिफरेंट है थोड़ा सा।